नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमसीक्यू की। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एचसीएस का एक कंपाइल्ड सा एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो लेके आऊंगा और वो लेके आ भी चुका हूं। मैं इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 होगा। मैंने आपको पहले ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरे हिस्ट्री सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखिएगा। थ्योरी पढ़ने का वक्त अभी आपके पास शायद ना हो, या यूं कहिए अगर आपने पढ़ रखी हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने तो क्या किया है, मैंने पढ़ के यूं किया कि पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मुझे लग रहा है वो आपके लिए मैंने बना दिया। मैंने फिलहाल ये क्वेश्चन केवल डायरेक्ट वे में बनाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे में मिल सकते हैं, लाइक केवल 1, केवल 2, केवल 3। वो आप लोगों को अगर चाहिए तो उसके लिए आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पे टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। इसके रिगार्डिंग मैं और मेरे कुलीग सर हैं मोहित सर, हम दोनों आपसे बात करेंगे, लाइव आके बात करेंगे। आजकल में आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देंगे इसका, और डिटेल इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है या क्या होगा टेस्ट सीरीज में, स्पेशली एचसीएस के लिए जो है। फिलहाल आप लोग जो ये फ्री की क्लासेस है इनको एंजॉय कीजिएगा, और आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से जो है कंपाइल्ड कोर्स, हम लोग पहले हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 6ठी से 12वीं तक के सारे करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। तो चलिएगा, धुआंधार बैक टू बैक वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बस आपका काम है वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उससे पहले अगर आप लोग अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप लोग मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा, स्टार आईक्यू। यहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस रहती है रिगार्डिंग एसएससी और रेलवे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती है। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल भी है अपना और स्टार आईक्यू कोड भी है। आज शाम को सही 4 बजे आपको क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी पे, 4 से 5 1 घंटा क्लास अनअकैडमी पे आपको मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, याद रखिएगा। When were the trains were used first? रेलगाड़ियों का उपयोग पहले कब किया गया था? पहला ऑप्शन यहाँ पे 200 साल पहले है, 250 साल पहले, 150 साल पहले, 300 साल पहले। तो ट्रेन का यूज कब किया गया था, ये तो देखो बहुत ही आसान और साधारण सी बात है। अब आपको याद करते हैं तो 1853 को अगर आप याद करें, जब पहली ट्रेन चली थी मुंबई से लेके और ठाणे के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर चली थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। तो ये तो आपके लगभग 150 साल बन पा रहे हैं। तो सी ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक बन पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है या हमें बनता है इस दूसरे चैप्टर में क्या, कि वाई डिड हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? शिकारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले गए थे? किस लिए गए होंगे भी शिकारी लोग? इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे खाना था ही कहाँ पे, और खाने की तलाश में जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो मूव कर गए थे। इन सर्च ऑफ किसके? शेल्टर्स के सर्च में। हाँ ये भी बिल्कुल बात ठीक है। उनको ना तो रहने की भी तो जगह चाहिए होती ना, जैसे दिल्ली के अंदर शेल्टर्स हाउस बने हुए हैं, ऐसे ऐसे तो रहने के लिए, जगह के लिए और कुछ खाने पीने के लिए जो है ये दोनों जो है पलायन कर गए थे। तो बोथ ए और बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे भी बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये बन पाता है क्या, कि वेयर इज वाटर फाउंड? पानी जो है वो कहां पाया जाता था उस टाइम पे या अभी भी? तो ये है तो खैर एनसीईआरटी का बहुत ही ब्यूटी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन आप कहिएगा। इन लेक्स, हाँ अभी झीलों में पाया जाता है, कोई गड़बड़ नहीं है। स्ट्रीम्स, धाराओं में है, ठीक है। रिवर्स, नदियों में, ठीक है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ठीक होगा। अब आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन सिविल सर्विस एग्जाम में? अरे भाई देखो, ये इनडायरेक्ट भी पूछी जा सकती है बातें, और एनसीईआरटी है, और अभी तो 6वीं क्लास है, जब 12वीं तक पहुंचोगे तो पता लगेगा कि क्या होगा आगे, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कि हाउ डिड द एंसेंट पीपल ट्रेवल? प्राचीन लोग यात्रा कैसे करते थे? अब देखो उनके पास में ऐसा था नहीं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, एक्टिवा हो, बुलेट हो, बुलेट पे तो चढ़ते नहीं थे। बस कहाँ से आएगी जी, हरियाणा रोडवेज नहीं थी उस टाइम पे। ट्रेनों द्वारा? अरे ना, ट्रेन कहाँ थी? जहाज, अरे बाबा जहाज कहाँ थी? पैदल, हाँ 11 नंबर की गाड़ी थी इनके पास में, इधर से उधर जाने के लिए, तो पैदल ही यात्राएं करते थे ये, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिकारियों द्वारा बनाई और इस्तेमाल की गई चीजों को किसने पाया था?
तो जो है फाउंड किसने किया? अब शिकारियों द्वारा सारी चीजें खोजी किसने होंगी भाई? ज्योतिषी क्या करेंगे? ज्योतिषी तो भाई कुछ और करते हैं, तो भविष्य के बारे में बताते हैं, तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक, ना ये तो आपके दिमाग पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ही ठीक इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन ठीक है इसका। पहले चैप्टर में भी इसका जिक्र हुआ था, सेकंड चैप्टर में भी इसका जिक्र हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट का। पूरा तत्वविद जो थे उन्होंने शिकारियों द्वारा, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई हथियार है या कोई खाने पीने की चीज है, इन सभी से चीजें जो देखी है उन सभी को पाया है, मिला है। प्राचीन काल में औजार किस सामग्री से बने होते थे? तो प्राचीन काल में औजार जो है वो बने होते थे किसके भाई? पत्थरों के। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पत्थरों के ऐसे नुकीले नुकीले से जो है आकार के बने होते थे औजार। लकड़ी के, हाँ बाद में इन्होंने लठ भी बनाए थे, ठीक है। अब लठ के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं। और हड्डियों के, हाँ हड्डियों को भी थोड़ा घिस घिस के ऐसे नुकीली सी हड्डियां बनाई थी, तो ये भी इनके औजार ही थे। तो ऑल ऑफ दीज ही इसका बिल्कुल ठीक रहेगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पत्थर के औजार किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते थे? जो स्टोन वाले जो टूल्स थे, फॉर व्हाट पर्पस वर द स्टोन टूल यूज्ड? कौन से पर्पज के लिए यूज करते थे? मांस और हड्डी काटने के लिए, हाँ ये ठीक बात है, मांस और हड्डी काटने के लिए यूज किया करते थे, ठीक है। फलों को जो है, फलों को यूज करते थे, ठीक है। फलों को और जड़ों को काटने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। भाले और तीर के लिए भी यूज करते थे, या सभी? हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी के लिए यूज करते थे, क्योंकि खाने में मांस खाते थे, हड्डी काटते थे, फलों को जड़ों को काटना होता था, कंदमूल फल इसी से खाते थे। भाले तीर भी बनाते थे, किसी को मारना हो, जानवरों का शिकार करना हो। तो ऑल ऑफ दीज ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। प्लेसेस वेयर द पीपल मेड टूल आर नॉन एज? वे स्थान जहां उपकरण बनाए गए लोगों के रूप में जाने जाते हैं। वो जगह बताइएगा जहां पे लोगों के उपकरण बनाए जाने के जो है स्थल जाने जाते हैं। उपकरण कहाँ बनते हैं? देखो उपकरण बनते हैं फैक्ट्री में ही बन सकते हैं, निवास स्थान घरों में उपकरण थोड़ा ना बनाए जा सकते हैं, बस्तियों में कहाँ उपकरण बनते हैं? तो ए ऑप्शन ही ठीक होगा। उन जगह को फैक्ट्री साइट्स या कारखाने कहा जाता था, ठीक है, जहां के उपकरण। और अभी भी आपके जहां कोई चीज बनती है उसको आप लोग क्या कहते हो? कारखाना ही तो कहते हो, तो क्या कहते हो? बाय विच टेक्निक्स वर द स्टोन टूल मेड? पत्थर के औजार किस तकनीक से बनाए जाते थे? वाह, अरे क्या अच्छा क्वेश्चन है। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, पत्थर की तकनीक पर पत्थर, मतलब यूं समझिएगा कि एक पत्थर लिया, दूसरे पत्थर से इसे चोट मार मार के खट खट खट, जैसे छेड़ियां थोड़ा होता है वैसे काट काट के। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दाब का पकड़ना मतलब क्या होता है कि प्रेशर कर करके, ठीक है, प्रेशराइज कर करके जो है तो पत्थर के औजार ठोक ठोक के जो है, ये दोनों ही टेक्निक बिल्कुल ठीक है। ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। What did indicate the finding of एस? राख की खोज से क्या संकेत मिला? किस चीज को संकेत करता है? राख से ये पता लगा कि कभी न कभी आग हुई होगी, और तो क्या पता लगा होगा भी? पानी का क्या लगा है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, है ना, यही तो बातें हैं। तो पानी का तो नहीं पता लगा, बर्फ का तो क्या पता लगना, आग का ही पता लगा। कभी राख बनी है तो क्या है जी? राख बनी है तो क्या होगा? आग ही होगी। तुझे किस चीज की फिक्र है? एक दिन तो राख होना ही है। ये तो बात योगियों ने कही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट पर्पस डिड द मैन वुमेन चिल्ड्रंस कलेक्ट द ग्रेन्स? किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए महिला, बच्चे, पुरुष, टिंगर, टिंगरियां सभी के सभी जो है अनाज इकट्ठा करते थे? सारे अनाज इकट्ठा करते थे। पर्पज क्या था जी? उद्देश्य क्या था जी इनका? खाने के लिए था जी उद्देश्य, और तो क्या था? और जो बच जाए चलो दोबारा फसल उगा देंगे, दोनों ही ठीक है। फॉर फूड और फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, बोथ ए और बी ऑप्शन दोनों ही ठीक रहेगा भी प्यारे बच्चों इसका। अगला है आपका ऑस्ट्रिच जो है, ये इसके अंडे, देखो सबसे बड़ी सेल इस दुनिया में शुतुरमुर्ग के अंडा ही होती है। और आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में इसके जो है वो अवशेष पाए गए हैं अंडे के, तो महाराष्ट्र राज्य में पाए गए हैं। ए ऑप्शन ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा विस्तार से बताओ भाई बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए किस साइट पर बड़ी संख्या में टूल का इस्तेमाल किया गया या पाया गया? कौन सी ऐसी साइट थी जहां पे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में जो है कोई टूल वगैरह मिले? देखो निवास स्थान पे नहीं मिले, ऑप्शन फैक्ट्री हो सकता था, निवास सह कारखाना, ये दोनों ही ठीक रहेगा। क्योंकि लोग कारखानों से सामान बना के लाके अपने घर पे रखते थे, तो कारखानों में तो सामान मिला ही मिला है, घर पे भी मिल गया, तो दोनों ही जगह पे। बनाया केवल कारखानों में जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, लेकिन जो दोनों जगह पे मिला तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ अवशेष मिले।
अगला और लास्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि व्हेन वाज मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड जो है वो कौन सा था आपका? तो मीजोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 ईयर अगो का था। ये भी एक आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बन पाते थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं सेकंड चैप्टर के। जल्दी आपको बैक टू बैक थर्ड चैप्टर भी मिलेगा, फोर्थ भी मिलेगा, और आज की डेट में हम लोग प्रयास करेंगे कि छठवीं क्लास जो है वो पूरी कर दें। आप लोग इन्हें फटाफट देखिए और अपनी रिवीजन करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है आपके पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।